तो समझेंगे कि भाई लेट्रिन में म्यूकस क्यों आता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ, जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, तो क्या ये चिंता का विषय है? नहीं है। क्या करना है, क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या होगा, कारण क्या, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानी द मेडिकल चैनल। यहाँ पे मिलती है आपको दोस्तों दवाइयाँ, मेडिसिन और बीमारियों के बारे में जानकारी, एलोपैथिक दवाइयाँ, क्लिनिकल टिप्स, सब कुछ जान जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए म्यूकस की, तो म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है और आपके शरीर में ये होता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जब आप लेटन करने जाते हैं तब देखते हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत निकल रहा है, चलता है, लेकिन कई बार म्यूकस इतना आता है कि आप डर जाते हैं कि ये है क्या। तो पहले समझो ये म्यूकस है क्या। जाहिर सी बात है, जब आप मल त्याग कर रहे हैं तो ये आंतों में से ही कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आंतों में से ही आपका खाना डाइजेस्ट होकर आ रहा है, तो म्यूकस भी आंतों से ही आ रहा है। एक्चुअली होता यह है दोस्तों कि जो बड़ी आंत है, अपनी दो आंतें हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है दोस्तों, उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं उनके ऊपर एक जो है म्यूकस की लेयर होती है, ताकि आंत को नुकसान ना पहुंचे और एक चिकनाहट बनी रहे, ताकि आप मल त्याग करें तो वो आसानी से पास हो जाए। तो ये नेचुरल है, म्यूकस बनता ही है बड़ी आंत में, नेचुरली बनता है और जरूरी भी है। और उसका एक काम ये भी है कि भाई आपकी बड़ी आंत के अंदर गुड बैक्टीरियाज का होना, ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव फ्लोरा है उसको मेंटेन करके रखें, उसका पीएच बना के रखें। तो म्यूकस जरूरी भी है और कई बार ये बाहर आ जाता है, तो इसको समझ लो कि भाई ये बाहर क्यों आ गया। म्यूकस होना बुरी बात नहीं है, आपकी आंतों में, आपके मल में म्यूकस आ गया ठीक है, लेकिन ज्यादा आ रहा है तो वो सोचने वाली बात है। कई लोग इसको पेचिश समझ लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये कुछ बीमारी है। तो तीन कंडीशन है जिनमें ये ज्यादातर आ सकता है। आईबीएस है दोस्तों, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, इसके ऊपर हम कई सारे वीडियो बना भी चुके हैं। तो आईबीएस है। दूसरा फिशर है दोस्तों, जब बवासीर की समस्या होती है, फिशर होता है, जब उसमें एक सुराख बन जाता है तो फिशर। और यहाँ पे दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, कई बार क्या होता है कोलोन वाले हिस्से में, आपकी जो बड़ी आंत है उसमें कई बार छाले हो जाते हैं। ठीक है, या छाले होने के बाद उसमें सूजन आ जाती है, उसे ही बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये तीन तरह की समस्या है दोस्तों जिनमें ये म्यूकस बाहर आ जाता है। अब जाहिर सी बात है आप डर जाओगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे कुछ चीज जानना चाहेगा, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको ये सीरियस है या नॉर्मल है। आपको ये देखना है कि उसमें जब म्यूकस आ रहा है तो आपके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, मरोड़ तो नहीं हो रही, या ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ भी रहा है तो वो बूंद बूंद करके आ रहा है या कंटिन्यूस ही आ रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दोस्तों कि ये लेट्रिन करने के बाद आता है या पहले आ जाता है या आ ही रहा है, ये सारी चीजें हैं। आपकी उम्र क्या है, ज्यादा तो नहीं है, आपकी डाइट पैटर्न क्या है, आप क्या खाते पीते हैं, ये सब चीज देखने के बाद एक समझा जाता है कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, कुछ जांचें भी की जा सकती हैं, जैसे कि भाई लिवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। ठीक है, और सीबीसी, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जांचों के बाद पता चलता है कि भाई आपके शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है या आपका शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, या जो भी बीमारी डिटेक्ट होती है, जैसे कि सपोज आईबीएस आ गया, ठीक है ना, तो आईबीएस का इलाज किया जाएगा। क्रोन्स डिजीज हो गई दोस्तों, क्रोन्स डिजीज में आकर आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो ये सारी चीजों को देखा जाता है और तब जाकर आपको इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा, ट्रीटमेंट तो बात की बात है, अगर आपको म्यूकस आ रहा है तो आपको ये चीज देखना है, पैटर्न को समझना होगा कि भाई आप ऐसी क्या चीज खा लेते हैं जिसकी वजह से ये शुरू हो जाता है, तो वो आपको चेक करना है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों फाइबर्स की मात्रा को बढ़ाइए। रिसर्च में देखा गया है कि भाई आप जब फाइबर कंज्यूम ज्यादा करते हैं तो ये म्यूकस के लेवल, म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है। तो फाइबर कंटेनिंग फूड्स आप ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी आराम मिलेगा। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, हर बीमारी के इलाज दोस्तों पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। ठीक है, पानी जितना हो सके उतना पीना है, तो अपने आप ये ठीक हो जाता है। अब आती बात कि यहाँ पे दोस्तों की ट्रीटमेंट क्या दिया है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आईबीएस है तो आईबीएस का ट्रीटमेंट चलेगा, कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी है। तो जब म्यूकस आ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स भी चलाना पड़ते हैं। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ये चलाया जाता है।
साथ ही कुछ लैक्सेटिव्स, ठीक है। लैक्सेटिव होते हैं दोस्तों डूफास्टन वगैरह जो भी आते हैं, डूफालैक, मतलब कि पेट को ठीक रखना है बस, पोटी या मल त्याग आसानी से हो जाए, ताकत ना लगाना पड़े। और अगर फिशर है तो फिशर का अलग ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे अलग चलेगा। जो हीमोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं वो चलाना पड़ सकते हैं। पूरा ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस इतना बता रहा हूँ कि हर एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। मेन चीज होती है फाइबर रिच फूड्स, पानी और लैक्सेटिव्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। हाँ भाई, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स चलेंगे, दर्द ज्यादा हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स चल सकते हैं। और फिशर के रोग हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है लिडोकाइन या लिग्नोकाइन का जो जेली आता है, लॉक्स जेली, वो भी चलाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल भी है और थोड़ा सीरियस भी है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कब हो रहा है, ठीक है। और शुद्ध देसी भाषा में से आव बोलते हैं, आव आना, ठीक है। तो अगर अभी तक आप समझ नहीं पाए तो आप समझ जाओ कि भाई आव आना को ही म्यूकस बोलते हैं। तो ये एक समस्या है जो किसी के साथ भी हो सकती है, तो आपको डरना नहीं, आपको समझना है कि भाई क्या हो रहा है, और ये बहुत जल्द ठीक भी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि भाई लेट्रिन में म्यूकस क्यों आता है। शुद्ध देसी भाषा में से आव बोलते हैं, आव आना, तो एक ही बात होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।